वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही हैं, आप लोगों का तैयारी सही से चलते ही होंगे। तो कल पिछले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर वह नहीं दिखे है तो अवश्य देख लीजिएगा। यह प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास है। इसमें समझाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। चलिए, इसमें पहले क्लास में क्या पढ़े थे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है फ्रेंड्स लाभ। लाभ तभी होगा जब कम में खरीदा जाए और ज़्यादा में बेचा जाए। जैसे 3 रुपया में खरीदेंगे, 5 रुपया में बेचेंगे तो 2 रुपया का लाभ होगा। हानि तभी होगा जब 3 रुपया में खरीदेंगे और 1 रुपया में बेच देंगे तो 2 रुपया का लाभ हो जाएगा। उसी को कहते हैं कॉस्ट। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 450 और लॉस का मतलब 25% यानी कितने के हानि हुआ। ठीक है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लाभ कितना का 50% का। तो यह सब पिछले वीडियो में अच्छी पूर्वक समझाएगा। नहीं देखे तो अवश्य देख लीजिएगा। चलिए, उसको आज भी हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। कितना मतलब 450 में। लॉस, लॉस मतलब 25%। तो कितने का हानि हुआ? 25%। प्रॉफिट यानी 50%। कितने का लाभ हुआ? 50%। उसमें इसमें समझेंगे। अब इसका मान निकालेंगे तो 25% लाभ है, प्रॉफिट 50%। तो लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है? सेलिंग प्राइस कितना दिया? 450। लिखेंगे 450। तो हानि कितना? 25%। तो हानि जैसे ही 25% दिया गया है तो 25% कितने पर हानि? 100 पर। तो 100 में 25% हानि है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 100 में कितने का हानि? 25 का। तक 100 में जैसे ही 25 का हानि हुआ तो कितने का हुआ? 75 का। यहाँ पर लिखेंगे 75 गुने। आप जैसे ही तो प्रॉफिट है 50%। तो प्रॉफिट कितने पर? 50 है। तो कितने पर? 100 पे। तो 100 पे जैसे ही प्रॉफिट हुआ तो 100 पे 50 जोड़ देना है। तो 100 प्रॉफिट है तो 100 में 50 प्रॉफिट है। तो 100 में 50 कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 150। तो इसमें क्या हो जाएगा? 150। अब इसको क्या करना है? लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है? काट पीट कर दीजिए। 25 तिया 75 हो गया, 25 छके 150 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2। 450 दूना हो गया 900। यहाँ पर 450 तो 450 गुने 2। यहाँ पर क्या? कितना? 4 दूना 8 900 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो उसी प्रकार बनाया जाता है। चलिए, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे अगर सेलिंग प्राइस एसपी यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे दिया जाए 1000 और लॉस दे दिया जाए 20%। और प्रॉफिट अगर दे दिया जाए 20%। तो इसका लाभ और हानि ज्ञात करना है। क्या करना ज्ञात? लाभ और हानि। तो इसका भी बनाया है 450 और इसका 25% लॉस और 50% प्रॉफिट है। इसका आंसर क्या है? 9 सर। और इसी को बनाना है तो सेलिंग प्राइस कितना? 1000 यानी विक्रय मूल्य 1000, लॉस यानी हानि 20%। ठीक है। और प्रॉफिट यानी लाभ कितने का? तो 20%। इसका क्या ज्ञात करना? प्रॉफिट और लॉस यानी मतलब कितना लाभ और कितना हानि। चलिए, इसका क्या? सेलिंग प्राइस कितना? 1000 देंगे 1000। लॉस कितने का? 20 का। तब जैसे ही 20 का लॉस है तो कितने पे? 100 पे। लॉस मतलब 20, तब 20 जैसे ही घटेगा तो कितना बचेगा? 80। तो क्या हो जाएगा? 80 यहाँ। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना का? 20 का। तो जैसे ही 100 में 20 घटा है तो क्या हुआ? लॉस हुआ यानी हानि। तो उसी प्रकार अगर प्रॉफिट 20 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 120। क्या हो जाएगा? 120। तो क्या करेंगे? 120 देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 2 से कट जाएगा 1000 तो हो गया 500। 500 से 3 में बनाएगा तो क्या आ जाएगा? 1500। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1500। आप इतना मेहनत करके बनाए हैं। इसका अप्रोच मेथड यानी शॉर्टकट ट्रिक कैसे बना सकते हैं? अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य इतना दिया, लॉस भी इतना दिया और प्रॉफिट इतना दिया, अगर इसको यहाँ पर ध्यान देना कि सेम अगर रहे, चाहे आगे पीछे भी रह सकता है, इसमें अगर अधिक देखा जाए तो सेम रहे तो इसमें क्या करना? 1000 जैसे ही ऊपर में दिया है तो उसको 1000 को अधिक कर देना 500 और 1000 जोड़ देना तो कितना हो जाएगा? 1500। इस पर क्या आंसर है? चलिए, इसका तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस अगर दिया रहा है 2000
2000। लॉस अगर दे दिया जाए 25%, प्रॉफिट अगर दे दिया जाए, प्रॉफिट अगर 50%, तो इसका लाभ और हानि ज्ञात करना है फ्रेंड्स। देखिए इसमें एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और लॉस का मतलब होता है हानि 25% और प्रॉफिट 50%। तो कितने का आपको लाभ और हानि ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया 2000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2000, ठीक है। लॉस कितना 25%, तो जैसे ही लॉस दिया है तो 25 पर, तो कितने पर 100 पर, तो जैसे ही लॉस दिया 25 पर, तो 25 में 100 में घटा दीजिए कितना हो जाएगा 75। यहाँ पर क्या लिख देंगे 75 गुने। अब जैसे ही यहाँ पर 50% प्रॉफिट है यानी क्या है लाभ, तो यहाँ पर क्या देंगे लाभ, तो 50 जैसे ही इसमें जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा यहाँ पर 150। चलिए इसको काट देते, 25 क्या हो जाएगा 75, 25 छके 150, 3 दूना 6 2, अब यहाँ पर 2 दूना कितना हो गया 4000, 4000 इसका आंसर है। तो यहाँ पर ध्यान देना 25% लॉस था और 50% प्रॉफिट था। तो इसके यहाँ पर ध्यान देने वाले कि प्रॉफिट कितना 25 का, तो जैसे इसका दुगुना हुआ तो 2000 का दुगुना हो गया 4000। समझने वाली बात है। चलिए इसको और सीखते हैं। एक व्यक्ति को एक मोबाइल को को 1000 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस मोबाइल को इस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन है और आप लोग जल्द से बनाइए। चलिए बना लिए होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाले थे, एक व्यक्ति को एक मोबाइल को 1600 रुपया में बेचने पर, इसको हल करेंगे। हल मतलब है भाई खेत में का हल नहीं, समझे, यहाँ सवाल का हल करना। एक व्यक्ति को एक मोबाइल को 1000 रुपया बेचने पर, तो जैसे मान लीजिए क्या है व्यक्ति है बंडलवा, तो क्या करना है एक मोबाइल को 1000 रुपया बेचने पर, तो बेचने मतलब विक्रय मूल्य कितना 1000 रुपया बेचने पर 20% की हानि होती है। हानि कितने की 20% की, 20% लाभ हासिल करेंगे तो उस मोबाइल को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी 20% लाभ कमाने के लिए कितना 20 का लाभ। क्या समझ गए। यह एक व्यक्ति है जो विक्रय मूल्य 1000 रुपया बेचना, हानि कितना 20 का और लाभ कितना का 20 का। हानि भी 20% होता है, ध्यान देने वाली बात है, और लाभ भी 20% का होता है। इसको आंसर कैसे निकालेंगे, तो जैसे विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य पर लिखेंगे और हानि नीचे लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना 1000 लिखेंगे 100 1000, हानि 20 का है, तो हानि 20 का कितने पर हानि 100 पे, तो 100 में से 20 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80, तो लिख दे भाई 80। बुझला हो। अब 20% लाभ है मेरे पास, तो 20% जैसे ही लाभ होगा ना
तो 100 में 20 जोड़ देना, ठीक है। तो 100 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120, यहाँ पर लिखेंगे 120, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 1000 से कट जाएगा, 2 मरते 500, 5 कितना हो जाएगा 1500, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। एक बार चलिए एक बार और समझाते इसको। एक व्यक्ति को एक मोबाइल को 100 रुपये 1000 में बेचते हैं, एक व्यक्ति है मोबाइल बेचा 1000 में, 20% की हानि होती थी, इसका हानि होती है व्यक्ति के 20%, और 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस मोबाइल को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो लाभ कितना 20%, तो जैसे 1080 है तो 80 से काटा पीटा कीजिए तो इसका 1500 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन बनाते हैं। 4 कोका कोला 4 कोका कोला का क्रय मूल्य, 5 कोका कोला कोला के विक्रय मूल्य के बराबर है लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करें। चलिए यह क्वेश्चन है, 4 कोका कोला का क्रय मूल्य 5 कोका कोला के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। फ्रेंड्स जल्दी से उतारिए और बनाइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। चलिए बना लिए होंगे। 4 कोका कोला का क्रय मूल्य को हिंदी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जब 5 कोका कोला के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करना। तो 4 कोका कोला, 4 क्रय मूल्य कितना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, विक्रय 5 कोका कोला है तो 5 कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस, 5 सेलिंग प्राइस हो गया। समझ रहे होंगे। देखिए एक बार और समझाते हैं। 4 कोको कोला का क्रय मूल्य मतलब खरीदारी, तो कितना 4 तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और 5 कोको कोला के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो 5 सेलिंग प्राइस हो गया के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर क्या कर रहा है गुना कर रहा है तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर भी गुना है इधर आके भाग करेगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना 4 है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, और सेलिंग प्राइस कितना 5 है। तो 4 5 प्रॉफिट कितना का 1 का, ध्यान देने वाली बात है। 4 5 प्रॉफिट कितना का 1 का। देख मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना खरीदारी 4 का, और सेलिंग प्राइस कितना 5 का, तो कितना का होगा 1 का ना। तो एक लिखेंगे यहाँ पर गुण है कितने पर, तो प्रॉफिट कितना होता है 100 पे, तो 100 लिखेंगे। कितने का होगा सेलिंग प्राइस कितने का 5 का, तो 5 लिखेंगे इसको। आप इसको काट पीट कर दीजिए, 5 से कट गया 15 10 20, यहाँ पर क्या 20% आंसर आ गया, क्या हो जाएगा 20% लाभ। समझ रहे होंगे। चलिए एक बार और समझाते। 4 कोका कोला का क्रय मूल्य मान खरीदारी होता है तो कॉस्ट प्राइस 4, और 5 कोका कोला के विक्रय मूल्य, तो 5 सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करते। 5 सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस जैसे कहता है इसे यहाँ पे गुना इधर आके भाग करेगा, और यहाँ पे जो गुना इधर आ जाएगा, ये 5 से नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्यों आएगा, क्योंकि मेरे भाई ये सेलिंग प्राइस 5 है, ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस सामने लिखाएगा। समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर लाभ कितना का 1 का, तो 1 ऊपर लिखेंगे और कितने पर, तो 100 पर। समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर 5 नीचे, 5 से काटेंगे 20%, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं। इसी क्वेश्चन का अगर यहाँ पे हटा दिया जाए, 16 कोका कोला का क्रय मूल्य 14 कोका कोला के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। इसी को डबल क्वेश्चन बनाइए फ्रेंड्स।
चलिए बना लिए होंगे। 16 कोका कोला कैरामल, तो क्या करना है, कैरामल कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 16 कॉस्ट प्राइस बराबर 14 सेलिंग प्राइस। यहाँ पर ध्यान देने वाले होते हैं, समझेगी ना। 16 कॉस्ट प्राइस 14 सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला कि यहाँ पर कितना 16 कोका कोला का कैरामल 14 कोका कोला के विक्रमल के बराबर है, तो लाभ यहाँ नहीं ज्ञात करना है। तो 16 कॉस्ट प्राइस 14 सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर क्या करना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखेंगे, सेलिंग प्राइस नीचे लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 16, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 14, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि खरीदारी है 16 का, कॉस्ट प्राइस 16 और सेलिंग प्राइस 14, यानी 2 का हानि। हानि कितना है 2 का, खरीदारी है 16 का, बेचले 14 में 2 का हानि। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 2 पर कितना की हानि, 2 पर कितने का हानि 100 की। दो पे कितने की हानि 100 की, तो 100 लिखेंगे। अब सेलिंग प्राइस कितना है 14, तो 14 लिखेंगे। सेलिंग प्राइस हमेशा नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए या हानि कितना 2 का, तो 2 लिखेंगे। अगर प्रॉफिट रहे चाहे हानि यहीं पर लिखाएगा, और 100 पर या सेलिंग प्राइस नीचे लिखाएगा, ठीक है। इसमें काटे 2 7 14 7, 100 से 7 काटिएगा तो आ जाएगा, 7 से भाग दीजिएगा 100 में, 7 का 7 3 0, 7 6 28, यहाँ पर 2 0.0, 7 दूना 14, यहाँ पर लिख सकते हैं 14 सही 7 2। यही हो गया हमारा आंसर। फ्रेंड्स चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अगर इसी को शॉर्टकट में दे दिया जाए, ऐसे अगर दे दिया जाए, करा 16 कोका कोला का कैरामल यहाँ तक हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस दे दिया जाए 450, लॉस दे दिया जाए 20%, प्रॉफिट दे दिया जाए 20%, तो ज्ञात कीजिए। साथियों इसका आंसर होगा सेलिंग प्राइस 450, लॉस 20%, प्रॉफिट 20%। इसका ऑप्शन ए है 450, ऑप्शन बी है 900, ऑप्शन सी है